जैसे कि आप सभी को क्लियर है, हिमाचल फॉरेस्ट गार्ड के लिए हम फुल मॉक पेपर डिस्कस करते हैं। आज का चैलेंज आपका रहेगा कम से कम 45 क्वेश्चंस ठीक करने का। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, एंड तक इसे लगाइए। अगर आप स्पेशल साइंस 800 क्वेश्चंस, जीके इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस, टेस्ट कम से कम 300 प्लस मॉक टेस्ट, एचपीजी के हाईलाइटेड 2000 प्लस क्वेश्चंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये सब कुछ लेना चाहते हैं, देन आप व्हाट्सएप करिए और आप अपने वर्दी के सपने को साकार करिए। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप आप कर लेना। नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ये नंबर है, यहाँ पर आप डिटेल्स ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। 3 सेकेंड्स सभी के पास यहाँ पर रहते हैं। पहला क्वेश्चन, वो कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव पाचन तंत्र द्वारा हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलुलोज। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का निर्माण करता है, बताइए। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल की यहाँ पर बात हुई है। न्यूक्लिक एसिड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे तो वेल डन। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रुक्टोस जो है वो सबसे मीठी चीनी है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। जीवित प्रणालियों में एंजाइम है, इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैटालाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। विटामिन ए कहलाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेटिनॉल। विटामिन ए क्या कहलाता है, रेटिनॉल। दोस्तों टाइम कम है इसलिए डीप डिस्कस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए और सोचिए और तैयारी को देखिए। एक शुष्क सेल में एनोड के होते हैं, यानी कि इन अ ड्राई सेल एनोड कंसिस्ट्स ऑफ, यहाँ पर बात हुई है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंक। एक शुष्क सेल में जिंक एनोड के होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ओजोन का रिक्तीकरण मुख्यतः किसके कारण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स के कारण। दोस्तों ओजोन का यहाँ पर क्या होता है, डिप्लेशन होता है, रिक्तीकरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नीचे दी गई सूची में से उस वस्तु का चयन करना है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स किसके कारण होने वाली बीमारी है, हाईलाइट चल रहा है अभी टॉप 10 मैगजीन्स में क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायरस। नेक्स्ट यहां पर रहेगा। एस्कॉर्बिक एसिड से भरपूर आहार लेने वाले व्यक्ति को इससे नुकसान नहीं होगा। अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कर्वी। एस्कॉर्बिक एसिड से भरपूर आहार लेने वाले व्यक्ति को स्कर्वी नुकसान नहीं होगा, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड विल नॉट सफर फ्रॉम। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। टॉपिक्स देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए, कहां से क्वेश्चंस बन रहा है। सभी क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। लेक्चर्स की पीडीएफ कैसे मिलेगी वीडियो के बीच में आपको मैं बता दूंगा, अभी फोकस करो। SO2 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मायोपिया या अदूरदर्शिता का उपयोग करके ठीक किया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनकेव लेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, हैवीएस्ट मेटल की यहां पर बात हुई है, बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है, मेटल है, हैवीएस्ट। अधिक ऊंचाई पर द्रवों के क्वथनांक होते हैं। अब देखिए यहां पर बात हुई है एल्टीट्यूड्स द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स एट हायर, ये बात याद रखना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डिक्रीजेस। अब देखिए अधिक ऊंचाई पर द्रवों के जो क्वथनांक होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डिक्रीजेस हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। मानव हृदय में
कितने कक्ष होते हैं, यानी कि ह्यूमन हार्ट्स कंटेन चैम्बर्स की यहाँ पर बात हुई है, बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 चैम्बर यहाँ पर रहते हैं। बिलासपुर के उत्तर में, हमीरपुर और पूरब में है। जल्दी से मैप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हिमाचल का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंडी। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 2011 कुल्लू की साक्षरता दर क्या है। अब देखिए, जब भी लिटरेसी रेट की बात करते हैं, फिर सेंसस 2011 की बात करते हैं, एक आधा क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 80.14%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म किस जिले में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल्लू। अगर सही हो रहे हैं क्वेश्चंस तो लाइक करिए, क्योंकि आपकी मेहनत है ये, ठीक है। 1748 में सुजानपुर टीरा की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अभय चंद ने की थी। 1809-1846 के दौरान हमीरपुर किसके शासन के अधीन था। ऑप्शन सामने है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिख के ये अधीन था। नेक्स्ट, सुजानपुर टीरा को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे मिला है। एचपीजी की अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, व्हाट्सएप आप कर लेना, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, और साथ में कंसेप्चुअल नोट्स क्लैरिटी भी मिल जाएगी आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसार चंद। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, मणिमहेश लक्ष्मण देवी गणेश और नरसिंह मंदिरों के जो निर्माण थे वो किसके द्वारा किए गया था। याद रखना है क्वेश्चन नंबर 22 का ए, यानी कि मेरू वर्मन। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर आपको छूटना नहीं चाहिए, हिमाचल का बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे टेम्पल्स की बात करूं या फिर कल्चर की या फिर नेशनल मोमेंट, जिनके भी फेमस पर्सनालिटीज के रोल रहे हैं। 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सामने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर पद्म संभव, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, अपराधी को कैद करने के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण कहां स्थित है। ये तो सभी को आना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहड़ू। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, शिमला नगर पालिका किस वर्ष बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट, 1850, ठीक है, 1850, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पराशर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सबको आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंडी। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, कुंजुम दर्रा किस लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से, कुंजुम दर्रा जो है स्पीति वैली के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, हटू पीक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब देखिए, इसका आपने मुझे कमेंट करके बताना है, हाटू पीक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। जल्दी से मैप आपके दिमाग में आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड, इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, इंग्लिश सेक्शन अब यहां से देखिए आपका स्टार्ट होगा। अब यहां पर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 30 से 32, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हमने यहां पर देखते हैं, जो भी यहां पर देखते हैं 30 क्वेश्चंस के ऊपर आइए। डिवाइड ऑफ ऑल होप। अब देखिए यहां पर बात की हुई है, पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि डिवाइड ऑफ ऑल होप का मतलब क्या हुआ, यानी कि सभी जितनी भी होप्स होती है, जितनी भी आशाएं होती हैं उनसे रहित, उनसे डिवाइड, ठीक है, सभी आशाओं से रहित। अब देखिए यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा। बेकरार किसे कहेंगे, डेस्परेट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगर सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यहां पर देखना है 31 का। देखिए दोस्तों, 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि इनकैपेबल क्या होता है। इनकैपेबल यानी कि अक्षम, असमर्थ जिसको हम कहेंगे, या अयोग्य, ठीक है, अयोग्य यानी कि इनकैपेबल, असमर्थ इनकैपेबल, अक्षम इनकैपेबल। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनकर्जिबल। ऑप्शन नंबर डी, जिसका सुधार ना हो सके उसको क्या कहेंगे हम, इनकर्जिबल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, समथिंग नॉट रिवील्ड, समथिंग नॉट रिवील्ड यानी कि कुछ पता नहीं चला, जिसे हम कहेंगे समथिंग नॉट रिवील्ड, कुछ भी पता नहीं चला, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसील्ड। ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुप्त, कंसील्ड। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अब देखिए यहां पर हमने देखना है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, डू नॉट डैश अदर्स प्राइवेसी। अब देखिए इसका सही आंसर होगा डू नॉट इन्वेड अदर प्राइवेसी। इन्वेड का मतलब क्या होता है, इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है, कि हमें किसी की भी प्राइवेसी के ऊपर आक्रमण टाइप नहीं कर देना चाहिए, यानी कि इन्वेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, शी हैज फॉर्म डैश इन हर सेल्फ। 34 का, 34 का सही आंसर होगा बिलीफ। बिलीफ क्या होता है, आस्था, यकीन, ठीक है। शी हैज फॉर्म डैश इन हर सेल्फ यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिलीफ इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, आई वॉज फॉर्चुनेट डैश हैविंग गॉट दिस बुक डैश द लाइब्रेरी। चलिए, बचपन से इंग्लिश पढ़ते आए हैं, ये तो छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई वॉज फॉर्चुनेट इन हैविंग गॉट दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, अब देखिए यहां पर चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स हमें देखने हैं। ऑप्शंस, क्वेश्चन सामने है। द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या हुआ ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। द लास्ट स्ट्रॉ यानी कि बर्दाश्त की जो सीमा होती है वो पार हो गई है, उसे हम कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द डिसिसिव एक्ट इन कॉजिंग डिस्ट्रक्शंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी कि विनाश करने में, किसी का विनाश करने में उसका योगदान, निर्णायक कार्य जिसे हम कहेंगे, ठीक है। द डिसिसिव एक्ट इन कॉजिंग डिस्ट्रक्शंस, विनाश करने में किसी का निर्णायक कार्य, निर्णायक योगदान, उसको हम कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नीड ऑफ द आवर, ठीक है, समय की मांग की यहां पर बात हुई है, क्या होगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गिवन टाइम। नीड ऑफ द आवर, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गिवन टाइम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टो द लाइन यानी कि पंजे पर चलना, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी फॉलो। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अब देखिए यहां पर अपोजिट इन मीनिंग हमने देखना है। अब देखिए यहां पर पहली बात तो ये, तो आपको 39 का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। चैस्टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों पवित्र। तो पापी, भ्रष्ट को क्या कहेंगे हम, इमोरल, क्या कहेंगे, इमोरल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए हिंदी सेक्शंस देख लेते हैं कितना आपका स्ट्रॉन्ग है।
आजीवन में समास है, जल्दी से बताना है। वेल डन, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास। आजीवन में समास है अव्ययी भाव समास। क्लियर? जब भी मैं ये कह रहा हूं कि जल्दी से बताना है तो अपने माइंड में सोचना है 3 सेकंड्स के लिए। फास्ट लग रहा है, वैसे तो मैं धीरे ही करवा रहा हूं, फास्ट लगेगा तो पॉज कर लेना। ढ क्या है इसमें? ढ क्या है बताइए दोस्तों। इसमें जो ड है वो है आपका व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आदित्य का विपरीतार्थक यहां पर हमने बताना है। आदित्य का विपरीतार्थक हमने यहां पर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपत्यय का। ठीक है, उपत्यय का इसका सही आंसर होगा विपरीतार्थक शब्द का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। मात्र प्लस आज्ञा 43 का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मात्राज्ञा। बहुत बार क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है ये। देखिए, अगर आप प्रोफेशनल्स के अंदर तैयारी करते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तद्भव शब्द यहां पर देखना है, बताइए। तद्भव शब्द है दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुरंत। क्लियर? नेक्स्ट, कामदेव का पर्यायवाची है 45 का, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंदर्प। कामदेव का पर्यायवाची है कंदर्प। नेक्स्ट, चरण से उपसर्ग शब्द बनता है 46 का। चरण से जो उसका उपसर्ग बनता है आचरण, 46 का ऑप्शन नंबर सी आचरण। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ है 47 का ए यानी कि विपरीत हो जाना। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ है विपरीत हो जाना। अति का विपरीतार्थक है 48 का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अल्प। अति का विपरीतार्थक है अल्प। महल के भीतर का भाग कहलाता है 49 का, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतःपुर। महल के भीतर का भाग कहलाता है अंतःपुर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, झगोड़ा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, झगोड़ा जो है काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है, बार बार हाईलाइट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा विशेषण। वाइल्ड लाइफ के कुछ क्वेश्चंस और एनवायरनमेंट के आपके लिए आएंगे। चलिए देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है ये सेक्शन आपका। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना बलित पर्वत है, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया की बात हुई है। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस बनता है यहां से। अरावली जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सबसे पुराना बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन इसे भी कहते हैं। क्लियर? मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए, मैंग्रोव वन जो है दोस्तों वो आपके पाए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हाईलाइट हुआ है ये। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताना है। अब देखिए, प्राकृतिक गैस का जो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैसेस। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, द अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। द अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय 55 का सही आंसर होगा 55 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा UNCED। दोस्तों, हमने पहले भी क्वेश्चंस डिस्कस किया था, अब आपने मुझे इसका फुल फॉर्म बताना है। क्लियर? क्योंकि हमने यूनेस्को, UNCED, WHO, यूनिसेफ इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कर लेना। जो भी ज्योग्राफी के लेक्चर्स उसमें दिखेंगे उसमें हमने आपको ये बता दिया सब कुछ, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेगा, स्किप मत करना अदरवाइज बहुत कुछ स्किप हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है। अब देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो है आपका हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला प्रोटोकॉल बनाया गया था।
अब देखिए, जब भी हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी प्रोटोकॉल्स रहे हैं उनका भी हम लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स में। और ठीक है, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में डिस्कस किया कि आपको एकदम से वो कैप्चर हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिए प्रीवियस लेक्चर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वन की कमी का कारण है, बताना है क्या कारण है वन की कमी का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइजिंग पॉपुलेशंस जो वो आपकी वन की कमी का कारण है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशंस हो रही है, ये सारा का सारा वन की कमी का कारण है, पेड़ पौधों को फिर काटा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, बताना है। सिमलीपाल जो वो आपका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है, बताना है कहां पे है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो हवाएं चलती है वो कब चलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में आता है ये। जून टू सितंबर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं, यानी कि द वेट हिल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द, कहां पे पाए जाते हैं, नीलगिरी में ये पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो वेल डन, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना एक से अधिक राज्यों द्वारा प्रशासित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर भाखड़ा नांगल डैम जो है दोस्तों, वो एक ऐसी परियोजना है वो जो एक से अधिक राज्यों द्वारा प्रशासित है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटेड वहां पर ये किया जाता है भाखड़ा बांध। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में शुष्क फसल की खेती की सबसे प्रमुख फसल है। देखिए यहां पर बात हुई है शुष्क फसल की खेती की, ड्राई क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया। 64 का सही आंसर होगा बाजरा। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा, क्योंकि बाजरा भारत में शुष्क फसल की खेती की सबसे प्रमुख फसल है, याद रख लेना। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 65 का, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नीम का पेड़ का मूल निवासी है, नीम का पेड़ का मूल निवासी है, सही आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, हाईलाइट कर लेना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। बिहार इज द राइट आंसर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया। देखिए यहां पर बात हो रही है चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 68 का सही आंसर होगा बी आर अंबेडकर। आपको याद रखना है, बी आर अंबेडकर जी ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है, लार्जेस्ट कमिटी की जब भी बात आएगी एक बात याद रख लेना, इसका सही आंसर होगा द एस्टिमेट्स कमेटी जो है वो सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट कमिटी है संसद की। ठीक है, पार्लियामेंट की, द एस्टिमेट्स कमिटी। 69 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, परिवार न्यायालय से संबंधित विवादों का निर्णय करता है, कौन करता है। जितने भी फैमिली कोर्ट डिसाइड, जितने भी फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं उनका जो समाधान है वो कौन करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, की मैरिज अफेयर्स। क्लियर, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्था की अधिकतम आय का स्रोत है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मैक्सिमम इनकम की बात हुई है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट्स। पंचायती राज संस्था की अधिकतम आय का स्रोत आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स है, पॉइंट नोट डाउन। राष्ट्रपति शासन किस अवधि के लिए लगाया जा सकता है, यानी कि कितने अवधि के लिए, टाइम पीरियड यहां पर पूछा गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 6 मंथ, ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद इलेक्शन हो सकता है उस राज्य में। पहला पूर्ण भारतीय बैंक है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीएनबी। द फर्स्ट फुली इंडियन बैंक की बात हुई है। देखिए बहुत
क्वेश्चंस बनते हैं, फर्स्ट बैंक, ये वो बैंक, ठीक है, लेकिन आजकल ये हाईलाइट हो रहा है पॉइंट। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे वानखेड़े स्टेडियम कहां पे है? मुंबई में है, सभी को मालूम होगा। अर्जुन पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था। जितने भी अवार्डेड रहते हैं करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और कौन सा अवार्ड किस फील्ड के लिए दिया गया है, ओलंपिक अभी हुए हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, छोड़ नहीं सकते आप इन चीज़ों को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1961। अर्जुन पुरस्कार जो वो 1961 में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शंस। जल्दी से कॉपी निकालिए, पेंसिल निकालिए, क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, सॉल्व करना है और मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट 77 का क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका सही हुआ तो वेल डन, सॉल्व करते चलिए, कॉपी पेंसिल लेते चलिए। क्लियर? क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपके लिए है ये। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर ठीक हुआ तो वेल डन। 79 का क्वेश्चन नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 79 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 80 का सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। 80 का सी। क्लियर? कॉपी पेंसिल लेना है, साथ में सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपने चेकआउट करना है। 81 का सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। अगर सही हुआ वेल डन। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 82 का सही आंसर होगा 1:3 यानी कि डी। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर से सुनिए, 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, आपको अगर ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए देन आपको करना क्या होगा, व्हाट्सएप करिए FG504 और आपको ये पीडीएफ जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है और किसी भी तरह से एग्ज़ाम टैकल करना है और वर्दी का जो सपना है वो पूरा करना है 100% के साथ, देन कोर्स आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी फ़ीस सिर्फ 599 रुपये है। इसमें आपको बस सारी चीज़ें कवर करवा दी जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम चांस रहेगा उन क्वेश्चंस को, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले, क्योंकि हमने और हमारी एक्सपर्ट्स टीम ने, एनालाइज टीम ने, टेस्ट टीम ने वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं और एनालाइज कर ली हैं। टाइप सब कुछ हो चुका है, बस अब देरी है आपको रीड करने की। जल्दी से उन क्वेश्चंस को लीजिए, रीड करिए, टाइम बहुत है, टाइम टेबल बनाइए, पढ़ना शुरू करिए और अचीव करिए अपने फ्यूचर को। FG504 आप मैसेज करना व्हाट्सएप पे, पीडीएफ रिलीज हो जाएगी। 83 का सही आंसर क्या होगा, ए। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से सॉल्व करना है, कॉपी पेंसिल लीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए। 85 का राइट आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर सी। अब आपको करना क्या है, व्हाट्सएप करना है, कोर्स लेना है, पीडीएफ लेनी है। मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ लेने का प्रोसेस क्या यहां पर रहने वाला है। और अगर आपकी कोई भी ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, अभी तक टॉपिक, सब टॉपिक्स, एमसीक्यूज रिपीटेड, हाईलाइटेड के साथ साथ टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस क्लियर आउट नहीं हुए हैं, व्हाट्सएप आप कर लेना। आपकी ज़िंदगी का सवाल है
क्योंकि मेहनत करेंगे तो देन आप एक दिन जरूर अचीव करोगे। HPG की आपकी टीम प्रोफेशनल्स टीम है, आपको वही दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। क्लियर? चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।